हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का एक टॉपिक गॉस प्रमेय हम लोग देखने वाले हैं। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, तो इस टॉपिक को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ साथ इसका सत्यापन भी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको हम अच्छे ढंग से सिखा पाए। आइए गॉस प्रमेय की सबसे पहले परिभाषा और उसका सूत्र जान लेते हैं, इससे क्या फॉर्मूला निकलता है। देखिए गॉस प्रमेय आपके सामने लिखे हुए उनके अनुसार क्या नियम दिए थे। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश, आवेश जो Q होता है वो Q आवेश के कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 गुना क्या है, देखिए ये जो ε0 गुना होता है, ε0 के क्या होता है, मान क्या होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये ε0 के मान, इसे हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। जो ये ε0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता भी कहा जाता है इसे। ये पूछा भी गया ε0 की एसआई मात्रा क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युतशीलता का एसआई मात्रा क्या होगा, तो ये वाले बोल देंगे, या इसका मान कितना होता है तो ये वाले हम लोग बोलेंगे। समझे, तो जान जाइएगा जो बंद पृष्ठ होता है, जो गोला होता है, बंद गोला जो बंद पृष्ठ होता है उसमें स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है क्या, विद्युत फ्लक्स का मान। इसे फाई द्वारा दर्शाते हैं हम लोग, दिखाई दे रहा है आप सभी को, इसको फाई द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला निकलता है। तो उस बंद पृष्ठ से देखिए, मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ में Q आवेश स्थित है। कोई एक बंद पृष्ठ गोला ले लिए, इसमें ले लेंगे Q आवेश स्थित है। Q आवेश स्थित हो तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट करते हैं और विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, इससे देखिए Q आवेश जा रहा है, यानी इस बंद गोला में, बंद पृष्ठ में कितना आवेश स्थित है, Q आवेश स्थित है। तो इससे विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो फाई बराबर बंद आवेश गुणे 1/ε0, या फाई बराबर बंद आवेश क्या है इसमें Q, तो Q इंटू 1/ε0 लिख सकते हैं, या फाई इक्वल Q/ε0 हम लोग लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला आया। इसका सत्यापन भी देख लिया जाए इसी वीडियो में। इतना तक 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे तो इतना तक लिख देंगे तो काम चला जाएगा। अगर उसके सत्यापन करने के लिए बोल देगा तो इसके हम लोग सत्यापन भी देखेंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। समझे, तो फाई बराबर 1/ε0 ये फॉर्मूला निकल गया। ε0 निर्वात में विद्युतशीलता होता है। ε0 की मान क्या होता है, 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम्ब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। फाई बराबर Q/, ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझे, तो आइए इसका सत्यापन समझते बहुत ही सिंपल तरीकों से। तो देखिए सत्यापन में इसका समांतर इस अल्पांशीय गुजरने वाला। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसका सत्यापन देख लेते हैं। सत्यापन भी इसका बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए सत्यापन करने के लिए, जैसे विद्युत फ्लक्स में बोले अभी अभी तुरंत बोले हम कि एक बंद पृष्ठ रहता है, हम बंद पृष्ठ के रूप में एक गोला ले लिए। क्या लिए, एक गोला ले लिए। समझिए, गोला के मतलब जो गोला होता है, और इसके केंद्र पर एक Q आवेश ले लिए और एक छोटी सी अल्पांशीय क्षेत्र dA वेक्टर की कल्पना कर लिए।
यानी बहुत छोटा वेक्टर, बहुत छोटी जगह डीए वेक्टर की कल्पना कर ली जाती है, जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, ई वेक्टर है। जो यहाँ पर बोले वही हिंदी में लिखे हुए हैं। यानी एक गोला ले लिए, गोला के केंद्र में कितना आवेश स्थित है, तो Q आवेश स्थित है, और इसकी त्रिज्या, इस गोला की त्रिज्या R है। इस गोले के किसी बिंदु P पर, अपने से ये बिंदु P माने आप कुछ भी मान सकते हैं, गोले के किसी बिंदु P पर एक छोटे अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना कर ली जाती है। देखो ये छोटा अल्पांशीय क्षेत्र है, ये समझे। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या लिए हमने, ई वेक्टर लिए हुए हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखे हुए हैं। देखिए जो अभी अभी यहाँ बोले वही लिखे हुए हैं। माना कि एक आकृति गोला है तथा इसके केंद्र पर, देखो एक आकृति क्या माने हुए है, गोला, ये गोला हुआ है, इसके केंद्र पर Q आवेश प्लस Q आवेश स्थित है। देखिए इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित किए हुए हैं। गोले के बिंदु P पर, देखिए यही बिंदु P है, गोले के बिंदु P पर एक अल्पांशीय क्षेत्र डीए वेक्टर की कल्पना की जाती है। एक बहुत अल्पांशीय क्षेत्र कहने का मतलब एक छोटा क्षेत्र, बहुत छोटा क्षेत्र, जो डी से सूचित करते, डीए से सूचित किए हैं। डीए वेक्टर की कल्पना कर ली जाती है जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर के समानांतर है। जो ये छोटा सी अल्पांशीय क्षेत्र लिए हैं, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर के समानांतर है। और समानांतर कहने के मतलब थीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो थीटा बराबर हमने 0 लिया। तो अब इस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब हमने सत्यापन कर रहे हैं तो इसका विद्युत फ्लक्स का तो मान लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए अब इस छोटे से हिस्सा, इस अल्पांशीय क्षेत्र, जो ये छोटा से हिस्सा अल्पांशीय क्षेत्र लिए हैं, इससे विद्युत फ्लक्स का मान अब हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या होगा, सबसे हल्का विद्युत फ्लक्स लिखना है तो विद्युत फ्लक्स सबसे अल्पांशीय क्षेत्र के लिए रहे तो उसमें डी लगाएंगे, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब बहुत अधिक क्षेत्र के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत छोटे क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं अभी, तो हम लोग डी फाई लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, डी फाई लिखेंगे, इसे फाई बोला जाता है। बराबर, अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से ले लेंगे डीए वेक्टर इंटू, देखिए अल्पांशीय क्षेत्र तो ले रहे हैं हम लोग, डीए वेक्टर इंटू ई वेक्टर इंटू, ये डॉट प्रोडक्ट कर दिए, इसको डॉट प्रोडक्ट से रखे हैं। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये याद रखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये ए इसका मॉड होता है, समझे क्या होता है, सिंपल सी ए बी कॉस थीटा हमने लिख दिया यहाँ पर। ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का मतलब होता है, ये सदिश में आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में भी ये पढ़ना है। तो डी फाई बराबर डी ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी फाई बराबर, डी फाई बराबर, अब डी फाई बराबर है, इसको एक साथ रख लेते हैं, डी ए डॉट ई कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब समझो थीटा के मान 0 रखना है, तो यहां से डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस 0 डिग्री, और डी ए कॉस ई भी छोड़ रहे हैं यहाँ पर, कॉस 0 डिग्री। अब समझिए कॉस 0 के मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से डी फाई बराबर, पहले ई को लिख लेते हैं, ई डी ए, और कॉस 0 का मान 1 हुआ। ये अल्पांशीय क्षेत्र के लिए, अल्पांशीय क्षेत्र के मतलब ये छोटा सा क्षेत्र के लिए हम लोग कल्पना किए हैं। अब टोटल संपूर्ण क्षेत्र के लिए हम लोग कल्पना कर लेते हैं। तो देखिए संपूर्ण क्षेत्र के लिए, अब गोले के संपूर्ण क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स होगा। समझो यहां पर लिख देते हैं, गोला के संपूर्ण क्षेत्र के कारण, संपूर्ण क्षेत्र के कारण या संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स का मान होगा। एक बात समझिए, ये बहुत छोटे से हिस्से के लिए कर रहे तो क्या किए, डिफ्रेंसिएशन किए। संपूर्ण क्षेत्र के लिए करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, समझे। तो देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं हम लोग, संपूर्ण क्षेत्र के लिए कर रहे हैं तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या करेंगे, टोटल, अभी तो यहाँ पर डी फाई लिखे हैं, अब फाई के मान टोटल क्या होगा उसी का हम लोग कल्पना करेंगे। देखिए ये जो डी फाई है इसको इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई कहाँ, 0 से फाई के बीच लेंगे, यानी 0 से फाई के बीच जाना है। अब यहाँ थोड़ी ध्यान से समझिए, ई कांस्टेंट की तरह इसमें रहेगा, डी को यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यह भी 0 से ए तक जाएगा, यानी संपूर्ण क्षेत्र के लिए हमने कल्पना कर रहे हैं इसके लिए। तो समझिए डी फाई का इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये रफ वर्ग है, रफ वर्क यहाँ पर कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx करना होता है तो केवल x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, dx का इंटीग्रेशन x होता है। उसी तरह डी फाई का इंटीग्रेशन केवल और केवल क्या होगा, फाई, लेकिन अपर लिमिट लोअर लिमिट है। अपर लिमिट फाई है तो अपर लिमिट फाई लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 तो 0 लिखेंगे। देखो ये क्या है, डी का भी a हो जाएगा, ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a हो जाएगा। इसके तोड़ने के तरीका, फाई के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, फाई रख देंगे, समझे। तो इधर क्या आ जाएगा, देखिए फाई माइनस में 0 बराबर इधर तो ई रहेगा a माइनस 0, ए के जगह पे आ गया 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ भी दिखाई दे रहा है, सीधे लिखेंगे तो फाई में से 0 को घटा देंगे, क्या बचेगा, फाई बचेगा, बराबर ई और ए बन गया। क्या बन गया, ई और ए बन गया। यहाँ से फाई बराबर यानी विद्युत फ्लक्स बराबर ई ए निकल के आया। अब थोड़ी ध्यान से समझिए, इसको मिटा रहे हैं जो रफ वर्क लिखे हुए हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के मान देखिए, इधर तो दिखाई दे ही होगा, इतना में हम लोग खत्म कर लेंगे। फाई बराबर ई ए है, आप लोग याद पा रही है, फाई बराबर कूलम्ब के नियम आप लोग पढ़े होंगे। कूलम्ब के नियम में ई आवेश ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ये आप लोग कूलम्ब के नियम में पढ़े होंगे। तो हम लोग ई की जगह पर, इस ई के जगह पर जो ये ई दिख रहा है ना, इस ई के जगह पर इतना पुट करने वाले हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दिए। इंटू में ए है तो इंटू में ए रख देंगे। ए क्या है, इस गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल है। क्या है, अभी तो छोटे क्षेत्र के लिए माने थे, लेकिन ई लेने के मतलब गोला के संपूर्ण क्षेत्रफल है, आपको मालूम होनी चाहिए, समझिए। अब एक लिख लिया यहाँ पर, अब समझिए गोला के क्षेत्रफल क्या होता है। गोला के क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मालूम है गोला के क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से फाई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर गुणे इस ये गोला के क्षेत्रफल, ये क्या है, एरिया है, एरिया। और गोला के क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कितना मजेदारी से अब कटेगा ये, 4 पाई से 4 पाई समाप्त, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर समाप्त हो गया। तो यहाँ क्या बचा, फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट बच गया। अब बतलाइए, यही फॉर्मूला पीछे लिखे थे कि नहीं लिखे थे। जब आपको एग्जाम्पल जो परिभाषा बतलाएं, उस परिभाषा में तो यही फार्मूला लिखे थे हमने, समझे, यही फार्मूला लिखे थे। तो क्या आ गया, फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, यही विद्युत फ्लक्स का मान है। तो आप लोग इसे नोट कर ले, बहुत अच्छे से समझाया इसे, और बार बार इसे रिवीजन करिए। एग्जाम में मतलब वीवीआई टॉपिक होता है, इसे भी आप लोग नोट कर लें, नोट कर लीजिएगा और समझिए। आज हम लोग वीडियो को इतना ही तक अंत करते हैं। देखिए 12th के फिजिक्स में कूलम्ब के नियम पर भी, अगर आपको ये नहीं मालूम कैसे होता है तो कूलम्ब के नियम पर भी हमने वीडियो बना दिए। अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स में जाइए,
वो अभी 12th फिजिक्स में जाइए और फिजिक्स वाले टॉपिक में जाकर देखिए कहाँ पर कूलम्ब का नियम है, और वही मतलब फिजिक्स वाले प्ले लिस्ट से कूलम्ब के नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझें। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो समझे होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।